नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से आज हम सिद्धार्थनगर जिला के अंतर्गत और थाना खेसरा के अंतर्गत एक ग्राम सभा है नगवा। यहाँ पर एक गंभीर मैटर है, एक गंभीर समस्या है। एक महिला से संबंधित, एक माँ से संबंधित, एक पत्नी से संबंधित। एक व्यक्ति शादी करता है और उससे पहला पत्नी जब मर जाती है दूसरी शादी करते हैं और उस शादी करने के बाद उस पत्नी को छोड़ दे रहे हैं। और छोड़ने के बाद समस्या क्या है आपको बताना चाहेंगे। कब शादी हुआ, क्या दिक्कत हुआ, कैसे इनकी क्या समस्या है, इन्हीं सब जानेंगे। क्या समस्या है? 15 साल में शादी हुआ, मंदिर में हुआ था और बोले बच्चे नहीं है। हम कहे कोर्ट मैरिज से करो, कहे नहीं बच्चे नहीं है हमारे पास। अच्छा, जब आपसे शादी किए थे तो क्या आधार बना के किए थे? पहली पत्नी मर गई थी, हाँ, उसके बाद आपसे शादी किए। हाँ। तो आपसे शादी करने के बाद में आपको क्या रखे थे? कुछ दिन रखे थे। हमारे बच्चे छोटी वाली बड़ी वाली कुछ दिन रही थी, बोले कि अब चलो घर पे। अच्छा, कहाँ रखे थे? मुंबई भांडर। अच्छा, देखिए मुंबई में रखते हैं 10 साल तक मुंबई में रखते हैं, उसके बाद गांव में ला के छोड़ देते हैं, फिर यह मुंबई चले जाते हैं और इनसे कोई वास्ता कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। अब यह बेचारी जाए तो कहाँ जाए, इसके बच्चे अनाथ हो रहे हैं। बताइए। बोले पंचायत में प्रधान थे और 2-4 थे, बोले खर्चा देंगे, ये करेंगे। हम मुंबई जा रहे हैं, मुंबई से ताला वाला इधर मार के हम गए थाने पे। ये लोग ताला मार के हट के भाग गए तो साहब लगे फिर गई। मैं बोली साहब ताला वाला मार के चले गए। बोले जा ताला तोड़ के रहो, बस इतना कह के साहब लोग। तो आपके पति जो मुंबई में रहते हैं वह उनका खुद का मकान है कि वहाँ भाड़े? मकान है। वो किसके नाम है? बच्चे लोग के नाम होंगे। नहीं, आपके बच्चों के नाम है कि सब? बच्चे नहीं। अच्छा, पहले बीबी के बच्चों के नाम पहला वो मुंबई वाला मकान कर देते हैं। फिर यहाँ पर क्या मिला? दुकान भी रही थी, वो भी नाम बेच दिए और खेत भी लिख दिए, ये घर बचा है। मतलब सारी जो व्यवस्था, जो धन दौलत है पहले पत्नी के नाम के वाले बच्चे को कर देते हैं। अब इससे दो बच्चे हुए आपसे? हाँ, 2 बच्चे, एक बेटी है एक बेटा। आपसे एक बेटी एक बेटा है। तो आपके नाम क्या दिए? कुछ भी नहीं दिए है, जबरदस्ती में तोड़ गांव सहारा लेके सबको ताला तोड़ के। तो आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है? यही मजदूरी धतूरी कर रही है, बर्तन तर घर आपसे संबंध कब से बनाना बंद कर दिए या आपको कब से छोड़े हैं? अरे 5 साल हो गया। 5 साल से छोड़ दिए हैं इनके पति। अब बताइए, 10 साल इनके साथ रहते हैं, जीवन यापन करते हैं और इनसे 2 बच्चों को पैदा भी करते हैं। यह बताइए, बाबा की सरकार है, अगर ऐसी तरह होता रहा, महिलाओं के साथ शोषण करते रहे तो बताइए ऐसे मनोबल बढ़ेगा? न जाने इतनी कितनी पत्नियां, कितने बच्चे अनाथ होंगे। यह जांच का विषय बनता है और तत्काल कार्रवाई का विषय बनता है। अब बेचारी जाए तो जाए कहाँ? तो ये बताइए, सारे ग्रामीण वासी आपके साथ हैं? हाँ साहिब हैं। और सबके घर पे आप जाती हैं? सबके घर चूल्हा बर्तन करती हैं, बर्तन मांजती हैं, तब जाके अपना जीवन यापन, बच्चों का भरण पोषण करती हैं। यही समस्या, यही कारण है। यहाँ पे ये मकान आपका है, देखिए यही मकान है। इस मकान में आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला साहब। यहाँ इसमें रहती है आपकी? नहीं रहती है? रहती है। तो क्या ये लोग क्या आपके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं? पहले बच्चे वाले पहले लोग कहने में नहीं रहेगी, तुम नहीं रहेगी, ये लोग निकाल रहे हैं? निकाल रहे थे। कब निकाल रहे थे? आज 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से आपको बाहर कर रहे हैं, भगा रहे हैं। तो लोग से हाथ जोड़ के मिनती मांग के मैं घुस गई। तो आपके पतिदेव क्या कह रहे हैं? वो कुछ भी नहीं, फोन भी नहीं करते हैं। वो जब से गए 5 साल उधर ही रहे, फोन भी नहीं किए। मतलब कोई मतलब आपसे कोई वास्ता नहीं कर रहे हैं। बच्चे को पैदा कर दिए आपसे, यानी कि आपको यूज किए, आपका प्रयोग किए, फिर आपको छोड़ दिए और जायदाद अपने पहले वाले पत्नी के बच्चों के नाम कर दिए। यही कहना चाहती हैं? बताइए, यह गंभीर विषय है। अगर इसी तरह होता रहा तो कैसे काम चलेगा? आज मैं माननीय लोग ग्रामीण को जो मतलब बड़े लोग हैं, मैं उनसे भी बाइट लूंगा और जानकारी लेना चाहूंगा सत्यता क्या है। चाचा जी, क्या सत्यता है? हाँ, यही सत्यता है कि मातवर हैं, इसी गांव के रहने वाले। इससे शादी किए, उसके बाद इसको बम्बई रखे कुछ दिन, अब उसके बाद छोड़ दिए। ये बेटा भी है। सबसे बड़ी बात तो है, बेटे को बाप का नाम तो मिलना चाहिए। बाप का नाम मिलना चाहिए, यह सही है, यही उचित है।
तो इस पर आप लोग क्या एक्शन लेंगे? हम लोग इसके साथ हैं, इसका मदद करेंगे, जहाँ तक होगा तहाँ तक इसका मदद किया जाएगा। इसको इसका हिस्सा मिलना चाहिए, इसका हक मिलना चाहिए। पति का नाम और बेटे का नाम, बाप का नाम होना चाहिए। ना उस लड़के को जो है कल की बाप का नाम नहीं मिलेगा तो कैसे वो रहेगा? बाप का नाम बच्चे को मिलना चाहिए, इनको अपने पति का नाम मिलना चाहिए जो कि अभी जिंदा है और मुंबई में है, और इनका शोषण 10 साल तक किए हैं और 10 साल में 2 बच्चों को पैदा कर दिए हैं, और आज इस महिला को छोड़ करके मुंबई में बैठे हुए हैं। इस महिला से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, सारे ग्रामीण वासी और इस महिला के साथ है और इस बच्चे के साथ है। क्यों चाचा? ना वो बच्चे का क्या कसूर है? आखिरकार बच्चे का जो छोड़ दे रहे हैं तो वो कल के जो है किसका बच्चा कहा जाएगा उसको? तो लावारिस हो जाएगा, नाजायज माना जाएगा। इसलिए उस बच्चे का उसको भी बाप का नाम मिलना चाहिए। बाप का नाम मिलना चाहिए। आते हैं भाई साहब पे। चाचा क्या कहना चाहते हैं यह मैटर में? आप यह मैटर में ओके मिले चाहिए लड़कवा के, नहीं पाई तो वो कहाँ जाई? और कह के गए लल कि हम 2000 रुपया महीना दे, रखो पैसा दे तो नहीं। 2000 महीना देने का वादा किए थे कि मैं 2000 इस महिला का मतलब अपने पत्नी का खर्च देंगे, क्या सही है? हाँ सही है सही। तो 2000 मिला आपको? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। प्रधान भी वो शायद रहे थे, वो भी नहीं दिलाए। 2000 नहीं मिला? नहीं, आज 5 यहाँ साल हो गए। से यहाँ से क्या पा रही हैं आप? कुछ भी नहीं पा रही हूँ। ये मेहनत मजदूरी खाते हैं। केवल आपको रहने का एक रूम मिल गया है, वो भी आप निकाल रहे हैं? हाँ वो भी निकाल रहे हैं। निकाल रहे, क्या कह के निकाल रहे हैं? भाग जाओ यहाँ से। हाँ भाग जाओ यहाँ से। बताइए, अब कह रहे भाग जाओ। यूज किए, पत्नी बनाकर धर्म पत्नी बनाया गया, उससे 2 बच्चों को पैदा किए। पैदा करने के बाद पहले वाले जो पत्नी के बेटे हैं वो इस महिला को यानी कि उनके भी ये माँ लगेंगी, अपनी माँ को ही निकाल रहे हैं। बताइए क्या भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? इस महिला के साथ अन्याय हुआ। मातृका का हार ने इसको शादी किया, इसको रखा, अगले कहा कि हमारे कोई परिवार नहीं है। 10 साल इसको यूज किया, 5 साल के बाद इसके 2 बच्चे हुए, लाके गांव पे छोड़ दिए। बाद में इसको पता है 3 बच्चे हैं, सारी प्रॉपर्टी उन बच्चों को नाम बम्बई प्लस यहाँ नगवा सुबही का कर दिया। वो एक उस बच्चे का नाम से कुछ नहीं है, उसको घर में से बाहर निकाल ले रहे हैं। इसको न्याय मिलना चाहिए। गांव इसके लिए हर तरह जाने तैयार है। गांव हर तरह से तैयार है, हर हद तक जाने के लिए तैयार है। सारे ग्रामीण वासी यहाँ पे बुजुर्ग हैं, माननीय लोग हैं। चाचा क्या कहना चाहेंगे इस मैटर पे? कह रहा हूँ, इस औरत के साथ अन्याय हुआ है। आज दूसरी शादी करके लाया से 2 बच्चे पैदा कर दिया, और एक 3 बच्चे पहले पत्नी से हैं, और उनके नाम से सारी संपत्ति बम्बई में यहाँ सोए लगवा की। तो गलत की हम नहीं की? बहुत बड़ा गलत किया है। अब इधर बर्तन माज करके जो है अपना जीवन भरण पोषण कर रही है। जो कि हिस्सा इनके आधे नाम इनके भी होना चाहिए, नहीं आधा तो तिहाई होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं शहर से कहता हूँ इसके नाम से हिस्सा होना नहीं। हिस्सा नाम से होगा, क्या खाएगी, क्या पिएगी? ये बच्चा छोटा कहाँ जाएगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे लिखेगा? बच्चे के पिता का नाम नहीं रहेगा तो बच्चा को लोग लावारिस बोलेंगे, नाजायज बोलेंगे। और सारे ग्रामीण वासी यहाँ पे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता। सारे ग्रामीण वासी यहाँ पर इकट्ठे हैं। यहाँ पे उनके द्वारा जो पत्नी है, दूसरी बीवी यहाँ पर है, दिन से 2 बच्चे हुए हैं। उसके बाद वो मुंबई में बैठे हुए हैं और मुंबई में बैठ करके वार कर रहे हैं अपने पहले वाले बीवी के बच्चों के द्वारा, इसको बाहर फेंक दो। अब जाए तो जाए कहाँ? बाबा की सरकार है, आपके सरकार में महिलाओं के लिए मोदी सरकार और बाबा की सरकार सक्रिय है। अब ये बेचारी माँ जाए कहाँ? पत्नी बना दिया गया, यह जाए कहाँ? इस बच्चे को लावारिस बना दिया जाएगा अगर बाप का नाम नहीं मिलेगा। जानना चाहेंगे यहाँ के भैया से। भैया क्या कहना चाहेंगे इस मैटर पे? ये देखिए, ग्राम नगवा का इस तरीके का मेरे संज्ञान में पहला मामला आया है, और ये बड़ी ही शर्मनाक कह लीजिए घटना है जो हो रही है, जिसके खिलाफ पूरा गांव यहाँ पर खड़ा है। इस तरीके की घटनाएं न हुई थी और भविष्य में ना हो, इसके लिए हम सब लोग तत्पर हैं। यहाँ से लेकर माननीय डीएम साहब, माननीय मुख्यमंत्री साहब के वहाँ जाना पड़ेगा, तो जाया जाएगा, लड़ा जाएगा। एक और सबसे बड़ी जो समस्या है कि एक तो ये अनाथ महिला, इसके ऊपर किसी का छाया नहीं, 2 छोटे छोटे बच्चे, और इसके पति के द्वारा कहने पर या वैसे ही इसके पहले पत्नी के जो 3 बच्चे हैं
बार बार किसके चढ़ाने पर, किसके कहने पर, गांव में से ही किसी के कहने पर, सुनने पर या अपने मन से ही बार बार जाकर थाने पर दबाव दिलवा रहे हैं। बार बार यहाँ सिपाही आ रहे हैं और उस महिला को बार बार थाने बुलाया जा रहा है, जिससे उसको समस्या हो रही है। अच्छा, जो समस्या लेके जा रहे हैं इसके विपक्ष में, क्या उनको वो जो है समाज में नहीं रहते हैं, उनको नहीं पता होना चाहिए क्या गलत कर रहे हैं? देखिए, अब क्या कहा जाए, ऐसे लोग भी समाज में अगर पा रहे हैं। छोटी मानसिकता होती है कुछ लोगों की, जो दूसरे को परेशान करके ही ज्यादा आनंद पाते हैं। लोग कहते हैं ना कि अपने दुख से लोग दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो ऐसे लोग इस गांव में नहीं, पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में, हर क्षेत्र जवार में है, जो आपको, अगर हम सुखी हैं तो हमको देख के वो दुखी हो जाएंगे और ये सोचेंगे कि कैसे वो दुखी हो। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा, मेरी खुला चैलेंज है, अगर उन लोगों का नाम सामने आया तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारी कप्तान सुश्री प्राची सिंह जी महिला हैं, मैं उनसे गुहार लगाना चाहूंगा कि इस महिला के साथ न्याय हो। हमारे थाना खेसराहा के प्रभारी को सूचित किया जाए कि अगर थाने पे इस संबंध में कोई जा रहा है तो महिला सिपाही को भेजा जाए और उससे बात की जाए। यहाँ पर दीवान आते हैं, कोई यादव जी सिपाही हैं, बार बार आके उसको परेशान कर रहे हैं। बार बार थाने से फोन आ रहा है, थाने पे जाइए, थाने पे आइए। एक महिला को डील करने के लिए महिला सिपाही थाने पर तैनात है और महिला सिपाही को ही यहाँ आना चाहिए और उसके पक्ष को सुनना चाहिए। एक अनाथ महिला जिसके पास कोई नहीं है, एक बेसहारा महिला जिसके पास एक 5 साल का बालक है, 8 साल की बच्ची है, वो यहाँ से 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर थाने पर कैसे जाएगी? बार बार ये दूसरा पक्ष जो है, उसके पहली पत्नी के जो लड़के हैं थाने पे जाते हैं, क्या वो वहां पे कहते हैं, सुनते हैं, क्या देते हैं, लेते हैं। बार बार थाने से फोन आता है उसके पास, बार बार थाने से यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, थाने बुलाते हैं। थाने पे क्या बात करनी है? यहाँ पंचायत बैठी हुई है, आपको जो बात करना है करिए, एक बार बुलाइए, बात कीजिए। सुलहनामा हुआ था, उसको भी वो सब तोड़ दिए, ताला मार के भाग गए। इसको भत्ता देने के लिए कहा गया, वो भी नहीं किए, तब पुलिस वाले कोई सहायता नहीं किए। अब बार बार उसको परेशान कर रहे हैं आके। तो कुल मिला जुला करके आप लोग यहाँ पर इस महिला के साथ हैं और इस महिला के हक को दिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं प्रधान जी पर। प्रधान जी के पास हम आते हैं, यहाँ के मुखिया हैं आप। प्रधान जी, आपको पहले हम नमस्कार करना चाहेंगे अपने अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल पे। ये बताइए, इतना गंभीर विषय और इतना शर्मनाक घटना आपके ग्राम सभा में हो रहा है, यह मामूली बात नहीं है। अगर इसी तरह होता रहा और महिलाओं के साथ शोषण ऐसा होता रहा, ऐसे लोग यूज करते रहे, फेंकते रहे, तो आने वाले भविष्य में समाज की क्या स्थिति होगी, थोड़ा सा विचार करिए आप। नहीं, हम लोग महिला के साथ है, पूरा गांव महिला के साथ है। इसके लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। उसके पति को बुलाया गया है, परसों उनके पति आएंगे। उसके बाद फैसला इसके पहले भी हुआ था, तब उसको टाइट किया गया था, तो वो चला गया था बम्बई से। फिर उसको पैसा वैसा नहीं दिया, फिर इसको एक कमरे में रह रही थी। इसके लड़के आए, उसको निकाल कर इसको बाहर कर दिए हैं। आपके द्वारा क्या सहयोग मिलेगा उस महिला? हमारे लायक जो सहयोग रहता, क्या राशन कार्ड में नाम इसका डलवा दिया गया है, राशन कार्ड में नाम। अगर हो पाए तो आप अपने द्वारा आवास दिलवा दीजिए उस महिला को। आवास, अगर छत नहीं रहेगा तो आवास मिल जाएगा। कहाँ छत रह गया? अब तो उसको बेदखल कर रहे हैं। बेदखल हो जाएगा तो किसी भी तरह से अपने स्तर से हो पाए तो उस महिला को आवास दिलवा दीजिए और कोटे का गल्ला मिलता रहेगा, मिलता है। कम से कम उसका जीवन यापन हो जाएगा, उसके लिए छत की व्यवस्था हो जाएगी। या महान कृपा करिए आप अपने। हो जाएगा, सर्वे हो रहा है, उसी में हो जाएगा, आप करवा दीजिए। और दूसरी बात यह, जो इसका हक दिलाने में पूरा सहयोग आप कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आपके साथ सारे ग्रामीण वासी इस महिला का सहयोग कर रहे हैं और इस महिला के साथ अत्याचार दुराचार नहीं होने पाएगा। इनके पति को बुलाया जा रहा है मुंबई से, पंचायत होगा, पंचायत में इसके हक को और इसके बच्चे के बाप का नाम दिया जाएगा। क्यों प्रधान जी? एकदम 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 सही। इनके बच्चे का नाम दिया जाएगा, उनके परसों आएंगे उनके पति, उसके साथ हम लोग पूरा गांव बात करेंगे। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल। ऐसे ही तमाम जगह अगर ऐसा कहीं घटना होता है तो यह गलत है, सराहनीय तो है नहीं, शर्मनाक घटना है ये। बाबा की सरकार है, महिलाओं के साथ दुराचार नहीं होगा, यह बाबा का दावा है, मोदी जी का दावा है। इस महिला के साथ प्रधान जी सहित पूरे ग्रामीण वासी खड़े हैं, इकट्ठे हैं और इस महिला के हक को दिलाने में सहयोग करेंगे, भरपूर सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।